का टोटल बंद होने से नींद आती है। देखो, आपने मालूम है, तो नींद एक समाधि है। नींद में कैसा लगता है, व्यक्ति कितना रिलैक्स हो जाता है, कितना स्वस्थ हो जाता, उठे तब मालूम होता कि कितना मैं स्वस्थ हो गया। और जब सपने वाली नींद आती है और व्यक्ति को खंड खंड नींद आती है तो व्यक्ति को फ्रेश नहीं होता है। क्यों? स्वस्थ नहीं होता है। निश्चित है कि भीतर में कुछ न कुछ अवरोध विरोध खड़ा हुआ, इसलिए व्यक्ति को डिस्टर्ब हुई, तो ऐसा होता है। तो ये ब्लड का फोर्स कम होने से विचार कम होता है और व्यक्ति जब निर्विकल्प हो जाती है होश पूर्वक, तभी स्वयं का सुख मिलता है। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, वो अनुभव व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी क्षेत्र में हो, लेकिन जब व्यक्ति निर्विकल्प होती है तब स्वभाव का सुख व्यक्ति को अनुभव में आता है। तो ये अपना काम है और एक हर निमित्तों से अपने जो सेंटर है वहां पर चोट लगती है, लेकिन देखने वाला का हो तो मालूम होता, निश्चित हो गया कि हाँ यहीं पर है, एक ग्रंथि यहीं पर है। व्यक्ति इतना निश्चित हो गया स्वयं से और व्यक्ति फिर डूबे ध्यान में और उस जगह पर ध्यान केंद्रित हो जाएगा तो व्यक्ति के भीतर में रही हुई ग्रंथि खत्म हो जाएगी और व्यक्ति उसी से क्रोध नहीं करना, नहीं वासना में नहीं डूबना, नहीं उसके भीतर फील भी नहीं होता। और व्यक्ति में वैराग उपशम और वैराग व्यक्ति को कैसा होता है, वो व्यक्ति प्रेसिंग करता है, प्रतिकार करता, वो कोई साधना नहीं है। जब व्यक्ति भीतर में रहा हुआ कारण, मेन कारण खत्म हो जाता है, तभी मैं आत्मा ब्रह्म है, आत्मा स्वयं ब्रह्म है। ये भ्रांति टूटे तब ब्रह्म मैं हूँ, तब व्यक्ति को मालूम होता है ब्रह्म जैसी क्रिया, उसका नाम है ब्रह्म। तो ये ब्रह्म भ्रांति मिटने पर ये काम होता है। तो ये तकिया रखने का उद्देश्य वो है। इसलिए व्यक्ति के भीतर में जो जो फोर्स अपने भीतर प्रकृति का चल रहा है, उसी से अपने को बाहर आना है। जो व्यक्ति इतना जागरण साक्षी भाव के साथ जो काम करेगा तो सचमुच एक काम युवान को निश्चित हो गया। बात तो सही है और उसका अनुभव सही था, थोड़ी क्षणों का था लेकिन सही अनुभव था। ऐसा अनुभव जो 5, 7, 10 मिनट तक व्यक्ति जो ठहर जाता है तो सचमुच व्यक्ति को भीतर का मार्ग उसका जो है और स्वयं का अनुभव करने में कोई रुकावट तत्व जो है वो हट जाता है और व्यक्ति को अनुभव हो जाता है। वो मैं रहा संग्राम भूमि पर चली गई। दोनों भूतकाल के जो उसका दोनों पुत्र दीकरा बालका दी वाले वो दीकरा छोकरा छो जेव करना बधु साफ छू बधु सो कुछ नहीं बचना देता। सब प्रकार से जो आपने बनाई है सबको, इज्जत आबरू पैसा ये जो आपने एक तिजोरी भरी है भीतर सब साफ कर देगा। छोकरा, उसका नाम छोकरा। पुत्र स्वयं पवित्र हो, स्वयं पवित्र हो और दूसरों को पवित्र बना दे, वो पुत्र। मुर्गा पुत्र में कैसे कैसे शास्त्र में जो दिखाया है, तो पुत्र स्वयं पवित्र हो और दूसरों को भी पवित्र बनाए, वो पुत्र है। छो जेव कर दे छोकरा और दी वाले दीकरा। आपको दी वाले वो चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए। आप देखो आपकी मान्यता कैसी जड़ है। पुत्र तो तभी होता है जब स्वयं के स्वरूप का लक्ष्य हो, तो भीतर की संपत्ति भी प्राप्त होती है और बाहर की संपत्ति। भीतर की संपत्ति जब प्राप्त होती है तब व्यक्ति को मालूम होता है कि बाहर की संपत्ति की वैल्यू क्या है। और भीतर का नहीं जाना है तो बाहर में व्यक्ति मद आ जाता है, धन का मद है। व्यक्ति के भीतर में ऐसा एक नशा है, वो नशा में आ जाता है। और जो भीतर की वस्तु जानी हो तो बोलता है कि ये वस्तु जरूरी है, उसी से विशेष कुछ नहीं, उसका कोई मूल्य नहीं। लेकिन उसका जो मूल्य होगा और मूल्य बनाएगा तो आत्मा का अवमूल्य हो जाएगा। तो पुत्र मोइन रिहा ने कैसा उसको बड़ा पुत्र को संस्कार दिया था। बात सुनते ही समझ गया, चल पड़ा क्षमापना करने के लिए। वहां से नमी वो चला, साध्वी बीच में। कैसी है क्षमापना?
आएगा ना, भी पर्यवसन पर्व आएगा। क्षमापना हम लोग करेंगे। कैसी क्षमापना है? अपकार, उपकार, वचन, व्यवहार, ये क्षमा होती है। स्वरूप क्षमा, ये स्वरूप क्षमा जो व्यक्ति में आती है तो भीतर से अनंतानुबंधी की ग्रंथियां खुल जाती है। ये अनंतानुबंधी ग्रंथियों को खोलने के लिए ही एक क्षमापना है। और पर्यवसन पर्व सर्वोपरि पर्व है, क्षमा का पर्व है। लेकिन एक क्षमा जो अपने जीवन में ऐसी सर्व क्षमा व्यक्ति के भीतर में जो आ जावे तो व्यक्ति, देखो एक चीज आएगी नहीं तो भी उसका कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। तो ऐसी सर्व क्षमा, ऐसी स्वरूप क्षमा जब व्यक्ति में प्रगटती है तो जीव और अजीव दोनों की ओर उसको इतना ही समता भाव, कभी उसके भीतर में विषमता नहीं आएगी कि हाँ वो उसके स्वभाव से है, उसकी अवस्था, हर व्यक्ति की अवस्था अलग अलग। इसी से निश्चित है कि हर व्यक्ति खुद के परिणाम से जो उसने इकट्ठा किया है कर्म रूप अवस्था, वो खुद के परिणाम से हुआ। तो उस समय पर जो निमित्त आता है तब व्यक्ति की परिणाम किस किस प्रकार का होता है, ऐसे ऐसे कर्म इकट्ठा हो जाता है और व्यक्ति के बैलेंस में कर्म बोलता है और उसे अनुरूप निमित्त आता, फिर नया कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, ऐसा है रोलिंग प्लान, अनंत काल से चक्कर चल रहा। उसी से बाहर आना हो तो वर्तमान एक स्वरूप क्षमा, बाहर से देखो। भीतर में जब ज्ञान प्राप्त होता तो क्षेत्र और काल का अंतर नहीं होता। क्यों मिट जाता? क्षेत्र का भी अंतर नहीं और समय का भी अंतर नहीं। चाहे इतना दूरी पड़ा हो, लाखों करोड़ों अरबों खरबों माइल दूर हो, सैकड़ों नहीं, तो भी वो क्षेत्र का अंतर टूट जाता। और समय भी वहां पर क्यों नहीं रहता है? समय जब व्यक्ति सुने और प्रैक्टिकल करे, ये समय वर्तमान में जीता है तो दोनों समय खत्म हो जाता है, भूत और भावी दोनों। व्यक्ति का जो व्यक्ति वर्तमान में जिएगा तो भूत भावी उसके लिए खत्म, एक व्यक्ति के लिए। इसलिए स्वतंत्र है हर व्यक्ति साधना में, और हर व्यक्ति की मुक्ति इतनी ही स्वतंत्र है, कोई किसी से पराधीन नहीं है और निमित्ताधीन नहीं है। और निमित्ताधीन तो तभी तक रहता है, होता है जब व्यक्ति बेहोश रहता था। तो ज्ञान प्राप्त होता है तो क्षेत्र और काल का अंतर। अभी यहाँ पर कोई ऐसी व्यक्ति को बोधि प्राप्त हो गया तो सिद्ध क्षेत्र कितना दूर है? 7 राज्यों, 7 राज्यों नरक है और एक अपने जो है वो त्रिशालोक बोला जाता है। एक राज्य त्रिशालोक है और 6 राज्य ऊपर ऊर्ध्व लोक है। तो ये 7 राज्यों उसको वो क्षेत्र का अंतर कितना समय में पार होता है? देखो एक साथ। क्यों? तो निश्चित हुआ कि जब व्यक्ति को ज्ञान होता है तब क्षेत्र और काल का अंतर नहीं रहता है। जो क्षण वर्तमान क्षण है वो अलिप्त है, उसके साथ भूत भावी का कोई रिलेशन नहीं है। और भूत भावी का रिलेशन जहां तक रहता है तहां तक वर्तमान का रिलेशन होता है। वो वर्तमान में जो जीता है तो स्वयं का रिलेशन होता है, और भूत भावी में जीता है तो ब्लड रिलेशन रहता है, आश्रम का रिलेशन रहता है। आश्रम ही आश्रम, सतत आश्रम, और आश्रम का कारण मौजूद है मिथ्यात्व, तो अवरत, प्रमाद, कषाय और योग। सूक्ष्म निगद को भी शरीर है, सिद्ध सर्वासिद्ध विमान में जो देव बैठा उसको भी शरीर है। तिर्यंत प्राणियों को चतुर्गति में जो जीव सभी को शरीर है। तो योगाश्रम क्यों योगाश्रम? कसाई तो समझे, मिथ्या तो समझे, अवरत तो समझे। मिथ्यात, अवरत, प्रमाद, कषाय, क्यों? उसमें कुछ करने का है, इसलिए आश्रम। योग क्यों आश्रम? सुनते हैं, मानते हैं, लेकिन ये योग आश्रम कैसे? मैं 24 घंटा बैठा रहूं तो हम सब यहां से शुरू हो जाएगा। क्यों? आपको अंदर से उबारने लग जाएगी कि क्यों मौन हो गया है।
बोलते बोलते मौन क्यों हो गया? ऐसी ऐसी बहुत बहुत घटनाएं होती है। तो व्यक्ति को ये योग ये आश्रम इसलिए है कि अपना लगाव है शरीर, इसलिए सर्वोपरि लगाव हर जीव को शरीर का है। तो लगाव जहाँ देखो, लगाव छूट गया तो भी शरीर रहेगा, लगाव है तो भी शरीर रहेगा। शरीर पुद्गल है, पुद्गल के गुणधर्म में उसमें बदलाव हो रहा है। क्यों? उसका स्वभाव है प्रतीक्षा बदलने का, और अपना स्वभाव है तो हम देखते नहीं। देखो ये क्यों ऐसा हो गया, बुढ़ापा क्यों आ गया? तो रुक दे न, ले तेरी चलती है तो चला, तेरी ताकत सभी प्रकार की ताकत लगा दे, शारीरिक मानसिक सब प्रकार, तेरी पास जो शक्ति सब लगा दे बुढ़ापा को रुकने के लिए। रुक सकता है तो शिकार होता है। देखो बुढ़ापा रुक भी नहीं सकता तो बुढ़ापा का शिकार भी नहीं है, तो क्या होगा? शीलपत्ती सी होगी, अपाधापी होगी। वो क्यों हो गया, क्यों हो गया? वो जब वो विचार जो चलता है वो सब आत्मज्ञान, ऐसी योग का लगाव, सबसे बड़ा लगाव जीव मात्र को शरीर का, ये लगाव जहां तक रहेगा उसके पीछे वेद क्या है? ये लगाव के पीछे वेद क्या है? ये शरीर वेद नहीं है। शरीर तो थोड़ा देखने में आता, भीतर में है मिथ्यात्व। इस शरीर का लगाव बोलो, जगत का लगाव बोलो, बाहर की कोई भी चीज का, चौध राजलोक का लगाव बोलो, उसके भीतर वेद है दर्शन मोह। ये दर्शन मोह जहां तक है तहां तक व्यक्ति को कभी भी लगाव छूटे ऐसी कोई, क्यों? दर्शन मोह से भ्रांति है कि शरीर ओ मैं। देखो क्या वो वेद है, शरीर तो थूल है, शरीर मानो मैं तो मेरा नहीं होता है, मैं नहीं मानू तो मेरा नहीं होता है, मैं कुछ भी करूं तो भी ये शरीर है, शरीर पुद्गल है, वो मेरा नहीं है, वो तेरा भी नहीं है। शरीर है, शरीर पुद्गल। लेकिन वो भ्रांति जहां तक व्यक्ति को नहीं मिटेगी तहां तक ये योग आश्रव है। आप कुछ भी नहीं करें तो भी आश्रव। क्यों? अंदर में मिथ्या तो बढ़ रहा है, औरत बढ़ रहा है, कषाय बढ़ रहा है, प्रमाद बढ़ रहा है। भीतर में एक माध्यम बना तो सब प्रमाद बढ़ेगा। तो उसी से हमको देखना है कि मेरी भीतर क्या काम हो रहा है, वो किस लिए, क्यों, ऐसा नहीं जो हो रहा है। देखो अब दोनों एक दूसरा नजदीक आ रहा है, बहुत नजदीक आ रहा है। भीतर में इस देखो इस समझ के पहला कैसी भावना थी, कैसा तंग वातावरण था, और दोनों के भीतर से विचार बदल गया, भावना बदल गई, एक दूसरों की पहचान हुई तो क्या हो गया? देखो वही क्षेत्र था, संग्राम भूमि था, दोनों पक्ष का वातावरण कितना तंग था, कितना टाइट, और ये दोनों समझ गया और दोनों एक दूसरे को मिलने के चले। तब सैनिकों वहां के वहीं खड़ा था, सभी में तनाव से व्यक्ति मुक्त हो गया। सब व्यक्ति एक ने, देखो दो व्यक्ति तनाव से मुक्त हो गई, समाधान हुआ कि ये तो अपना भाई है, ये अपना भाई है। ऐसा जब उसको समझ में आया तब व्यक्ति की सारी अवस्था बदल गई। उसके पहला क्या था? एक दूसरे को खत्म करने का। अभी क्या हुआ? देखो क्षमा कहां से आई? जब समझ होती है, जब व्यक्ति को ज्ञान होता है तब सब सुलभ हो जाता, सब सुगम हो जाता। कठिन तो है सब अज्ञान अवस्था में, कोई भी बात हो, बाहर की हो के आध्यात्मिक हो, वो सब कठिन तहां तक ही लगती है, होती है जहां तक व्यक्ति को अज्ञान है, वो विषय का अज्ञान है। जानता नहीं है तो क्या मालूम कैसे करना, कैसे होगा, क्या किसी तरह से होगा। भीतर में वो विचार चलता और मालूम है कि एक काम ऐसे होता है तो कोई चिंता नहीं, और जैसा मालूम नहीं करने जाए तो सब उलट पुलट हो जाता। और जिसको मालूम है कि ये पद्धति से काम होता है तो कोई तकलीफ नहीं, कोई टेंशन नहीं, आराम से उसका काम हो जाएगा। और जिसके पास जानकारी नहीं है उसको बहुत बहुत टेंशन है। तो जागरण साक्षी भाव आने से खुद के भीतर में जो खुद की जानकारी नहीं है, खुद को खुद का अनुभव नहीं है, वो अनुभव जो अपने को करना हो तो उसी से काम होगा। तो ज्ञान से सब सुलभ है। क्षेत्र का और काल का अंतर भी ज्ञान से खत्म हो जाता और दोनों नजीक आ रहा है। इतना प्रेम भीतर में बड़ा द्वेष था, एक दूसरों को खत्म करना तो द्वेष ही,
ये द्वेष भाव में ऐसा प्रेम। देखो, जब जानकारी हुई तो प्रेम हुआ, तो ये मेरा भाई है, जानकारी, ये मेरा आत्मा है, शरीर में नहीं हूं, ऐसा जब हमने जान लिया, अनुभव कर लिया, तो शरीर शरीर रहेगा, शरीर के साथ, पुद्गल के साथ आपको ऐसा है, ये राग नहीं प्रेम होगा कि ये शरीर साधन बनेगा मुक्ति का। कब? मोह से, राग से नहीं बनेगा, उसी से तो बंधन रूप है, ये साधन है। इस सब साधन जो राग है कि द्वेष है, तो ये साधन बंधन रूप है, लेकिन व्यक्ति का जो उसी से लगाव छूट गया तो वही शरीर मुक्ति। इसलिए कर्म भूमि का मनुष्य से ही मुक्ति होती है, दूसरा कोई शरीर से मुक्ति नहीं। लेकिन जिसका लगाव छूटता है शरीर का, योग आश्रव तभी मिटता है जब मिथ्यात्व से मुक्त होता है, तब ये शरीर साधन होता है मुक्ति का। शरीर, वो क्षेत्र, सब ये अपने भीतर से बदलना है, और जो व्यक्ति बदल जाएगा तो उसका काम कैसा हो जाएगा। एक दूसरों को जल्दी से जल्दी भेटने के लिए तैयार था, तो ऐसा भाव में व्यक्ति चलता है, राग द्वेष के भाव में भी चलता, आर्त रुद्र ध्यान में भी चलता, वहां संसार का गुणाकार होता है। इसलिए गुणस्थान क्रम में आप लोग ने पढ़ा हो, सुना हो तो मालूम हो, तो दो मित्रों मुनि शहर के बाहर पधारे थे, तो दो श्रावक दर्शन करने के लिए निकले घर से। चलता था, जा रहा था पैदल, रास्ता में एक मित्र मिला सामने से। वो बोला, पहचान थी ना, मित्र ही था ना। तो पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं ऐसे तैयार होकर? क्योंकि मुनि महाराज पधारे हैं, उसका दर्शन और उसकी वाणी सुनने के लिए हम जा रहा है। तो क्या, अच्छा मैं भी आ सकता हूँ? तो कहाँ, चलो, उसमें क्या तकलीफ। वो बात पूरी हुई, चौथा मित्र आया भाई। हमने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, सुबह में इतना तैयार होकर कहाँ चल रहे? तो कि मुनि महाराज आया है, उसका दर्शन और उसकी वाणी सुनने के लिए हम जा रहे हैं। तो उसके पास वो व्यक्ति, उसके साथ एक व्यक्ति चलने को तैयार होगा। जो आया वो व्यक्ति बोला कि वो तो मेला खेला है, वो तो ऐसा गंदा है, वो ऐसा गंदा। देखो मान्यता, देवभद्र यशोभद्र ने वो सब थोप दिया था, लेकिन सही अर्थ में जब मुनिचर्या देखी तब उसके भीतर में रही हुई सारी मान्यता वो खत्म हो गई, और मुनि को शरण स्वीकार लिया, और ये 6 जीव कैसा भाव और कहां से कहां उसके छलांग लग गए। ऐसे मान्यताओं में जीते हुए लोगों का ऐसा होता, ऐसी निंदा करने लग गया। वो जाने को जो तैयार हो गया था, कदम अभी नहीं उठाया था, तैयार हुआ था, भाव हुआ था, वो ऐसा बोलने से वो व्यक्ति रुक गया। वो दोनों गए, मुनि महाराज पास जाकर दर्शन किया, वाणी सुनी, फिर सामने जाकर प्रश्न किया, बनते आज ऐसी एक घटना घटी, हम आ रहे थे दर्शन करने को, सुनने को, तब हमारा एक मित्र मिला, वो बोला कि मुझे भी आना है। तो हमने बोला कहा चलो। तो वो व्यक्ति का भाव हुआ, और एक कदम जो उसका उठा तो उसको क्या लाभ होता है। भाव हुआ आने का, और एक व्यक्ति का एक कदम उठा तो उसको क्या लाभ होता है। तो उड़द होता है ना, उड़द, वो कैसा होता है, उसके पर छिलका कैसा होता है, नहीं खाते। हाँ, आपके पास तो दाल ही आती है, आपको क्या मालूम है। एक लड़का आया युवान, मैंने बोला कि इडली खाता था, कि इडली कैसी बनती है, तो मालूम नहीं, क्या समझना। छोटा बच्चा नहीं, दूध पीता बच्चा को तो नहीं मालूम होता है, लेकिन युवान उसको पूछा कि इडली खाते, तो कि हाँ इडली किसकी बनती है, तो मालूम नहीं, क्या समझना। तो उड़द ऊपर छिलका काला होता है, हर कठोर जो है उसके पर छिलका अलग अलग कलर का होता है, वो अंदर में दिखाता कि उसका गुण धर्म कैसा है। लेकिन वो अभ्यास करने की कोई अपना अभ्यास नहीं करते, तो बाहर का अभ्यास करने की अपने कोई जरूरत नहीं है। तो छिलका जो निकल जाता है, दाल बन जाती, छड़ी दाल बोलते हैं, तो वो छिलका निकल गया तो अंदर से कैसा निकलता है, वो
जैसा ऊपर ब्लैक काला है ऐसा ही उसको भीतर में व्हाइट होता है। दूसरा कोई भी कठोर अड़द जैसा व्हाइट नहीं होता। छिलका निकल जाता तो भी थोड़ा सा कलर दूसरा रहता है, लेकिन जब अड़द के फिर ऊपर से जब छिलका निकल जाता है तो अंदर से जो बाहर आता है वो एकदम व्हाइट आता है। तो मुनि ने बोला कि जो काला अड़द जैसा हो छड़ी दाल जैसा हो गया। एक कदम उठाना भाव हुआ तो ऐसा हुआ। जिसके पास 1 करोड़ रुपया का कर्जा है, कर्जा भरते 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 1 रुपया का कर्जा रहा, ऐसा वो व्यक्ति के भाव हुआ। कदम उठा तो व्यक्ति को इतना भीतर से हलवा हो गया। किसी अवस्था है और व्यक्ति जहां पहुंच गया भाव से, और फिर ऐसा भाव से व्यक्ति के भीतर में जो व्यक्ति झुक जाता है तो क्या होता है, क्या काम होता है? करना तो फिर है भाई, जब अपना भाव इतना तेज होता है तो व्यक्ति का बदलाव वहां के वहां बदलाव भीतर से बदलना तो है। व्यक्ति को शुभ अशुभ से ऊपर उठना है। तो ऐसी जब व्यक्ति के भीतर में अवस्था होती है तो व्यक्ति दोनों से पार हो जाता है। तो स्वयं की अवस्था का स्वयं को अनुभव हो जाता है। वो ऐसा लाभ होता है, यहाँ दोनों नजीक नजीक आ रहा है, भाव से नजीक आ रहा है। वो दोनों के भीतर में इतना शुभ भाव, इतना शुभ भाव नजीक आ गया। दोनों का मिलन हुआ, दोनों आपस में गले लगा दिया, दोनों के आंख से आंसू बहने लगा। छोटा बड़ा को क्षमा मांगता है, बड़ा छोटा की क्षमा। देखो जब क्षमा, सही क्षमा जब भीतर में प्रकट होती है तो छोटा बड़ा नहीं रहता है, गुण होता है। एक क्षमा जो है अपना निज स्वरूप है, अपना स्वभाव है। एक क्षमा तो वो छोटा बड़ा तो कहां तक रहता है, कहां तक? उम्र से भी छोटा बड़ा होता है, गुणों से भी छोटा बड़ा होता है, शरीर से भी छोटा बड़ा होता है, बहुत बहुत तरीके से छोटा बड़ा होता है, देखने में आता। लेकिन सबसे बड़ा वो है जो सम्यक दर्शन पा ले। चाहे इतनी उम्र हो, चाहे ऐसी अवस्था हो, लेकिन बोधि जो प्राप्त हो गया सबसे बड़ा वो है। दोनों मिल गए, मैंने या साध्वी के भीतर में ऐसा भाव हुआ कि कितना निर्दोष जीवों की हिंसा होने वाली थी और सब रुक गया, और दोनों को पहचान हो गई कि हम दोनों भाई हैं। बड़ा भाई को वैराग आ गया, कैसा होता ये उसके लिए। और वो साध्वी तो साध्वी था, अभी तो साध्वी का रिलेशन था, भूतकाल का रिलेशन माँ का रिलेशन था। उपदेश आर पार उतर गया कि ए संसार में ऐसा अनजान अवस्था में हमारी भी अनजान अवस्था में हमारा स्वरूप हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम हमारा नुकसान हर हालत में, हर संयोग में हमारा नुकसान हमारे से कितना हो रहा है हमको मालूम नहीं है। ये दोनों रिलेशन मालूम हुआ तो कितना नुकसान से बच गए। द्रव्य से भाव कैसा हुआ, बड़ा भाई के भीतर में कैसा भाव उठा, कैसी अवस्था उठी, कैसी अवस्था होती है, और व्यक्ति को कब कौन से क्षण पर कौन से निमित्त से व्यक्ति के भीतर में वैराग्य होता है वो कोई नहीं बोल सकता है। व्यक्ति जब जागरण प्रकटता है तब ऐसा विचार बदल जाता है और व्यक्ति के भीतर की अवस्था सारी इतनी अद्भुत और अपूर्व हो जाती है। ये अवस्था तक पहुंचने के लिए अपने भीतर भी ऐसा हमको हमारा संपर्क हो, हमारा परिचय हो, ऐसा काम करने के लिए जो व्यक्ति तैयार होगा तो सचमुच मनुष्य जीवन की एक एक क्षण बहुमूल्य है, वो आपको समझ में आएगी। उसका एक एक क्षण का लाभ भी आपको मिलेगा। वो लाभ है परमार्थ, परम अर्थ आपको प्राप्त होगा। ये प्राप्त करने के लिए सब जीवों सद्भागी हो, ऐसी सुमंगल भावना विशेष भाव भेद अवसर पर सुधारी मंगलम हरियंदाम मंगलम सुधाम मंगलम सौमंगलम गवलीकनंदो मंगलम जरारे लगुदमारियंदागुदमा सिद्धालुगुदमान साउलुगुदमा गवलीकनंदो धूलुगुदमा जरारे शरणं मौजामि हरिहंता शरणं मौजामि सिद्धा शरणं मौजामि साहु शरणं मौजामि केवलीकनंदं धमं शरणं मौजामि चारमलिंगारुक्तं यारसमङ्गलजय बहुसागरमानहृदय सकलकर्मणानियन्दमोक्षप्रणाम शुक्लियनं
भावधरी जय गुणगाय जैवतरी वेदाय संसारवाय शरणाचार वर्षण को जय नरनारी आदरे अक्षय अविचल पदो श्री गुरु गौतम समरिये मनवंचित पददाता भावे पावन पाविये भावे दीजे दान भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्माण तिकुतो आयामीनं पयामीनं परेमि वन्दामि नमस्कामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देयं केयं तद्वासं तिकुतो आयामीनं पयामीनं करेमि वन्दामि नमस्कामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देयं केयं तद्वासं तिकुतो आयामीनं पयामीनं करेमि वन्दामि नमस्कामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देयं केयं तद्वासं महावीर स्वामी भगवान सदगुरु